आज के हमारे महानगरों में यातायात की भारी भीड़ और अत्यधिक वर्षा के कारण होने वाला जल भराव एक गंभीर संकट बन चुका है। सड़कों पर जमा होता ये गंदा पानी हमारी आधुनिक व्यवस्था की कमियों को उजागर करता है। लेकिन आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी के लोगों ने इन शहरी समस्याओं का समाधान खोज लिया था। उनकी सभ्यता अपनी दूरदर्शिता और प्रबंधन के लिए जानी जाती है। उन्होंने बिना किसी आधुनिक तकनीक के पक्की ईंटों का उपयोग करके अपनी शहरों को एक सटीक जाल की तरह व्यवस्थित किया था। उनकी सड़कें और गलियां एक निश्चित माप और दिशा के अनुसार बनी थीं। इन शहरों के लगभग हर घर में पीने के पानी के लिए निजी कुएं थे। इसके साथ ही वहां पत्थरों से ढकी हुई जल निकासी की एक उच्च स्तरीय प्रणाली मौजूद थी, जो शहर की गंदगी को कुशलता से बाहर निकालती थी। जहां 21वीं सदी के शहर आज भी जल प्रबंधन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं इस प्राचीन समाज ने हजारों साल पहले ही एक स्थायी और सुव्यवस्थित शहरी जीवन का ढांचा तैयार कर लिया था। ये विस्तृत मानचित्र इस सभ्यता के विशाल भौगोलिक फैलाव को दर्शाता है। इसका साम्राज्य प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से भी कहीं अधिक बड़ा था, जो वर्तमान भारत और पाकिस्तान की सीमाओं तक फैला हुआ था। लेकिन जब ये समाज अपनी उन्नति के शिखर पर था, तभी इसके भव्य शहरों को हमेशा के लिए त्याग दिया गया। हजारों सालों की स्थिरता के बाद इन महानगरों का अंत एक मौन सन्नाटे की तरह हुआ। लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए और ये समृद्ध शहर इतिहास के पन्नों से ओझल हो गए। आखिर वो कौन सी शक्ति थी जिसने दुनिया के सबसे विकसित शहरी ढांचे को इस तरह खाली होने पर मजबूर कर दिया? लंबे समय तक इतिहासकारों ने इस विनाश का कारण आर्यों के आक्रमण को माना। ये तर्क दिया गया कि बाहरी हमलावरों ने युद्ध के जरिए सभ्यता को मिटा दिया था। परंतु पुरातात्विक खुदाई में बड़े पैमाने पर हिंसा, सामूहिक हत्याओं या उन्नत हथियारों का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य पुरानी सभ्यताओं के विपरीत यहाँ ना तो राजाओं के भव्य महल मिले और ना ही युद्ध के लिए तैयार कोई खड़ी सेना। ये समाज शांति और सहयोग के आधार पर चलता था। इन वैज्ञानिक प्रमाणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि इस समाज के पतन का कारण कोई मानव निर्मित युद्ध नहीं था। उनका विनाश किसी हमलावर सेना के हाथों नहीं हुआ। युद्ध के बजाय इस सभ्यता की नींव व्यापार पर टिकी थी। इनके संबंध मेसोपोटामिया जैसे सुदूर प्रदेशों के साथ थे और वहां तक इनका माल पहुंचता था। खुदाई में मिली पत्थरों की ये मोहरें और उन पर अंकित अक्षर ही उनके इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। इन पर उकेरी गई आकृतियां उनके व्यापारिक जीवन की गवाह हैं। विडंबना ये है कि आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान इन संकेतों का अर्थ नहीं निकाल पाया है। उनकी भाषा आज भी हमारे लिए मौन बनी हुई है, क्योंकि उनकी लिखावट हमें कोई जानकारी नहीं दे पा रही। इसलिए हमें उनके अंत का सच जानने के लिए पृथ्वी और जलवायु के सबूतों का सहारा लेना पड़ा। आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण ने अब उस असली कारण को खोज निकाला है जिसने इस सभ्यता को समाप्त किया। वो कारण था विनाशकारी जलवायु परिवर्तन। वहां एक भीषण और सदियों तक चलने वाले सूखे का दौर शुरू हुआ। इस बदलाव ने उस मानसूनी चक्र को तहस नहस कर दिया, जिसके भरोसे वहां की कृषि और जीवन टिका हुआ था। भूगर्भीय परिवर्तनों और बारिश की कमी के कारण उनकी मुख्य नदियों, विशेषकर सरस्वती और उसके सहायक तंत्रों का जलस्तर घटने लगा और अंततः वे सूख गईं। पानी के अभाव में कृषि व्यवस्था विफल हो गई। बिना भोजन और जल के उनके सुनियोजित शहर रहने लायक नहीं रहे और लोग वहां से हटने के लिए विवश हो गए। हड़प्पा के शहरों के वीरान होने का अर्थ ये नहीं था कि वहां के लोग पूरी तरह समाप्त हो गए। शहरों के बिखरने के बाद वहां की आबादी गंगा की घाटी और प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों की ओर पलायन कर गई, जहां उन्होंने छोटे और कृषि प्रधान गांवों को अपना नया घर बनाया। यद्यपि उनके महानगर खंडहर बन गए, परंतु उनकी संस्कृति के कई अंश, जैसे कि योग की मुद्राएं और भार मापने के तरीके, आधुनिक भारतीय जीवन शैली में आज भी जीवित हैं। इस सभ्यता का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इसने बदलते पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अपना स्वरूप बदल लिया। सिंधु घाटी का इतिहास हमें एक कड़ा सबक सिखाता है। आज हमारे शहर भी वैसे ही पर्यावरणीय चुनौतियों और जलवायु के खतरों का सामना कर रहे हैं। हमारी वास्तुकला और अर्थव्यवस्था कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो जाए, मानव सभ्यता का भविष्य सदैव प्रकृति के संतुलन पर ही निर्भर रहेगा।